जिस उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है, एक ही मांग है कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य है मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट। कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए, कभी कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवण इंद्रिय में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जब ऐसा भाव रहेगा तो बाधा कौन सी परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती। फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिरी में कह रहे कि जिसे संतों से प्रेम हो गया, उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवतिक कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे। एक समय उनको बुखार और सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी वो गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। उड़िया बाबा कह रहे हैं, एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, उनको सन्निपात हुआ, बुखार हुआ, तो बेशुद्ध अवस्था में भी गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। और एक ठेकेदार था, उसको जब सन्निपात हुआ तो वो ये कह रहा था, कंकड़ लाओ, ईंट रखो, और गालियां बक रहा है, तू खड़ा क्यों है? सन्निपात में बोल रहा है। बोले जो संतों का प्रेमी होता है, भगवत प्रेमी होता है, जो भगवत प्रेमी होता है तो मूर्छावस्था में भी भगवत स्मृति रहती है। अब उसका मनुष्य जन्म कैसे हो जाएगा? अगर वो सांसारिक कार्य वाला है, भगवत भजन नहीं करता है, तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होगा। सदा तद्भाव भाविता वाला महापुरुष कैसे जन्म ले सकता है? अगर जन्म होगा तो वो कर्म बंधन युक्त नहीं, वो जगत पावन करने वाला होगा। जैसे अपने लोग संतों को कहने लगते हैं तो भगवान के अवतार हैं, तो वास्तविक वो अवतार ही है। वो कर्म बंधन से नहीं आए, वो भगवत प्रेरित होकर, वो भगवत प्रताप रूप से अवतरित हुए जगत मंगल करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति। पैर ऐसे जमाओ कोई भी प्रलोभन या भय तुम्हें इससे गिरा ना पावे। इस दिन भर बड़े बड़े महापुरुषों की बातें चयन करके आपको सुनने को जो मिलती हैं, अगर आप इनको जीवन में उतारेंगे नहीं तो हमारा प्रयास विशेष सफलता का रंग नहीं लाएगा। आप हम पर कृपा करें, हमारी मेहनत को सार्थक करें कि आपको जो सुनने को मिलता है उसको आप आचरण में उतारें। शेष जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।